वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तहरीक इंसाफ को साजगार माहौल फराहम किया गया, लेकिन वो मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब। 2024 इंतखाबात पर PTI के जुडिशल कमेटी के मुतालबे को गैर जरूरी करार दे दिया। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो कमीशन का ऐलान कर चुके होते। जुडिशल कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हाउस कमेटी गैर जानिबदार तरीके से फैसला नहीं दे सकती। तजवीज़ मुनासिब नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों में से 7 को वतन वापस पहुंचा दिया। बयानात की रोशनी में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की फिर पेशकश कर दी। तहरीक इंसाफ को साजगार माहौल फराहम किया गया, लेकिन वो मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब। 2024 इंतखाबात पर PTI के जुडिशल कमेटी के मुतालबे को गैर जरूरी करार दे दिया। खेल और खिलवाड़ में फर्क होता है। नौजवानों को खेलना है, खिलवाड़ नहीं करना। नौजवानों, पाकिस्तान आपकी रेड लाइन है। किसी के कहने पर जलाओ घिराव ना करें। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बनना। वजीर आला मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया, मुल्क को झंडा नौजवानों के हाथ में है। कोई भी कदम मुल्क के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक मसनूई अक्सरियत 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। लियारी गैंग वॉर से पूरे सूबों को यरगमाल बनाया गया। पीपल्स पार्टी के आने के बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को तबाह कर रही है। अब ट्रैफिक पुलिस, पानी बेचकर और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सरकारी सतह पर भत्ता लिया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जमात की बौछार कर दी। भत्ता तलब करने ताजरों को कत्ल कर दिया जाता है। आप कहते हैं पर्चियां आना बंद हो गई। सरबराह MQM की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अता तारर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने धरती के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत पेश किया। मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 ख्वारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हुए। कौम के बेटों की असीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम असाइम को खाक में मिलाएंगे। शहबाज शरीफ के अज़म का इजहार। वाशिंगटन DC के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा अमरीकी फौज के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारा दरियाए पोटोमक में गिर गया। 30 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हलाकतों में इजाफे का खदशा। इमदादी सरगर्मियां जारी। तैयारे में 60 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार, जबकि हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का तीसरा दौर। हमास ने 2 खवातीन समेत मजीद 3 इजरायली और 5 स्थायी बाशिंदों को रिहा कर दिया। तबादले में इसराइल 110 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फजाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क, सिविलियन ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पंजाब, बलोचिस्तान, वजारत दाखिला, वजारत कानून ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए।
21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए थे। GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? क्या 9 मई का जुर्म उन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ना होने पर कोई शिकवा नहीं, सीनियर जज हूं और इसी पर खुश हूं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूं। जस्टिस मंसूर शाह का कराची में तकरीब से खिताब, वाज़ेह किया जजेस को दबाव के बावजूद हलफ के साथ ही चलना है, हलफ तोड़ने से पूरा निजाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास 11 फरवरी के बजाय अब 10 फरवरी को होगा। मेंबरान को इजलास एक दिन पहले बुलाने से मुताल्लिक बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस के नाम तलब कर लिए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने नैब की सिफारिश पर मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराह शहजादी के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। नैब ने 28 जनवरी को मुल्जिमान के पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। वफाकी काबीना इजलास में साबिक वफाकी वजीर हवाबाजी के PIA पायलट से मुतालिक बयान पर ब्रीफिंग। काबीना ने बयान के मुहर्रिकात की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट्स कोटा के तकसीम के मुआहदे की मंजूरी। ऑफ ग्रेड लेवी, कैप्टो पावर प्लांट लेवी ऑर्डिनेंस और मिडिल ईस्ट ग्रेन इनिशिएटिव का चार्टर भी मंजूर। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती का अमल फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर वजारत अमूर कश्मीर के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की भी मंजूरी। FBR हुकाम ने गाड़ियों का मामला उठाने पर धमकियों वाले पैगाम भेजे। सरबरा सेनेट की कायमा कमेटी सलीम मानवीवाला का इंकशाफ। धमकियां देने वाले टैक्स अफसरान के खिलाफ केस FIA के हवाले करने का फैसला। चेयरमैन FBR का धमकियां देने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन का ऐलान। FBR की गाड़ियां कौन कौन गलत इस्तेमाल करता है, सारे सबूत हैं। फैसल वावजा की इजलास में गुफ्तगू। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के साथ ही पैका तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। गजेट नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बिल के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फेक न्यूज वॉचडॉग ने पैका तरमीमी एक्ट को जमहूरी रिवायात पर हमला करार दे दिया। कानून में फेक न्यूज की मुतनाज़े और मुबहम तारीफ पर इजहार तशवीश। शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों का इस्तेमाल और चंद अफराद को तनकीद से बचाने के लिए इजहार राय की आज़ादी को महदूद न किया जाए। यूरोपीय यूनियन का फौजी अदालतों और पैका एक्ट पर रद्द-ए-अमल। डॉन न्यूज के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे ओलोफ स्कॉक ने वाज़ेह किया कि उन्होंने आला तरीन हुकूमती शख्सियात को पैगाम पहुंचा दिया कि GSP+ को आसान न समझे। GSP+ दर्जा पाक यूरोपीय यूनियन शराकतदारी का महज एक पहलू है। अमरीकी सरमायाकारों का दौरा पाकिस्तान मामूल का काम है। दौरा करने वाले अच्छे कारोबारी अफराद हैं। अमरीका के साथ माशी सतह पर ताल्लुकात मजीद बढ़ाना चाहते हैं। तर्जुबान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। पॉलिसी रेट 12% है, सिंगल डिजिट पर ज्यादा बात नहीं कर सकता। मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त रखा। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना है। गवर्नर स्टेट बैंक की मुल्तान में गुफ्तगू। जमील अहमद ने दावा किया कारोबार के लिए माहौल अब बहुत अच्छा हो गया। एक्सपोर्टर्स के सहूलियात देना चाहते हैं। फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ गए, इसी वजह से एक्सचेंज बेहतर नजर नहीं आ रहा। हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला। महाजरीन की स्मगलिंग में मुलव्वस शख्स को 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। दस्तावेज तैयार करने पर 10 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा।
गैर कानूनी शख्स को पनाह देने पर 20 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल कैद होगी। मुतासरा शख्स की हलाकत या जख्मी होने और गैर इंसानी सलूक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 14 साल कैद होगी। मुजरिमों के तेज ट्रायल के लिए स्पेशल अदालतें तश्कील दी जाएंगी। सेनेट में महाजरीन की स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल पेश। भीख मांगने के लिए भर्ती करने और पनाह देने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वजारत दाखिला ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। किसी शख्स को फराड या खैरात वसूल करने में मुलव्विस करना, जबरदस्ती या बहाने से भीख मंगवाना, अवामी मकाम पर खैरात मांगना या वसूल करना, किस्मत का हाल और करतब दिखाकर रकम वसूल करना, गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना, जख्म, चोट, बीमारी और माजूरी बताकर पैसे वसूल करना, भीख मांगना करार। खुर्रम के लिए 90 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और काफिला टल से आज रवाना होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, तोरपुल से लेकर खुर्रम तक जगह जगह पुलिस एहलकार और फोर्सेस के जवान तैनात। कुरआन पाक की बेहुरमती करने वाले इराकी बाशिंदे को स्वीडन में कत्ल कर दिया गया। 38 साला सिल्वान मोमी का स्टॉकहोम के करीब गुज़िश्ता शब मारा गया। कुरआन पाक की बेहुरमती पर अदालत ने आज फैसला सुनाना था। मुस्लिम ममालिक के सिफारती दबाव पर स्वीडन में तौहीन मजहब को नफरत अंगेजी का जुर्म करार दिया गया। शादी की ख्वाहिश लेकर कराची आने वाली अमरीकी खातून नर्सरी के इलाके में पहुंच गईं। उन्हें जो एनजीओ ने दिन भर लड़के के गार्डन में वाक़िया घर के सामने धरना दे दिया, फिर अचानक ऑनलाइन टैक्सी मंगवा कर चली गईं। पुलिस ढूंढती रह गई, डॉन न्यूज ने सुराग लगा लिया। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई काबीना के अरकान की शिरकत। तकरीब में सूबे के 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपने अपने डिवीजन्स की नुमाइंदगी की। पंजाब पुलिस के बैंड ने धुनें बिखेरी, मिली नगमे भी पेश किए गए। गेम्स में 12 खेलों के मैदान सजेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का शेड्यूल तैयार। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने हतमी मंजूरी दे दी। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म की शिरकत का इम्कान। 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत की शिरकत मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब हुजूरी बाग में 16 फरवरी शेड्यूल। अहम शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशियल्स शरीक होंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। स्टैंडर्ड्स में कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल। फ्लड लाइट्स टावर्स भी रोशन हो गए। 2 नई रिप्ले स्क्रीन। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम में सह मुल्की वनडे सीरीज के 2 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सह फरीकी वनडे सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की तैयारी। हुकूमत का पाक फौज और रेंजर्स तैनाती का फैसला। PCB की दरख्वास्त पर समरी तैयार। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फौज और रेंजर्स एहलकार तैनात किए जाएंगे। और शुमाली कोरिया में अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिर गया। फौजियों को दरपेश मुश्किलात और जजीरा नुमा कोरिया से निकलने का मिशन। एक्शन थ्रिलर फिल्म वैलिएंट 1 31 जनवरी को रिलीज की जाएगी।